हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यार्थी सहयोग। आज हम कविता मुरझाया फूल के अभ्यासमाला के बारे में चर्चा करेंगे। अब अ में देखिए, सही विकल्प का चयन करो। 1 नंबर, कवयित्री महादेवी वर्मा की तुलना की जाती है, किससे की जाती है? मीराबाई के साथ की जाती है। 2 नंबर, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर क्या है? फर्रुखाबाद में हुआ था। 3 नंबर देखिए, महादेवी वर्मा की माता का नाम क्या था? हेमरानी वर्मा। 4 नंबर में देखिए, ये है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूर्ति करनी है। इधर दिया है ऑप्शन 4, इसमें से एक को यहाँ बिठाना है। अब हम देखिए 4 नंबर, हास्य करता था खिलाता अंक में तुझको पवन। अब 5 नंबर देखिए, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। 6 नंबर में देखिए, कर्ता ने धरती पर सबको कैसा बनाया है? स्वार्थ में बनाया है, स्वार्थी बनाया है। अब देखिए आ में देखिए, आ में क्या है? हाँ या ना में उत्तर दो। 1 नंबर है, छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा रहस्यवादी कवयित्री के रूप में भी प्रसिद्ध है। हाँ जी, ये हाँ है। सही उत्तर है, महादेवी वर्मा के पिता माता उदार विचार वाले नहीं थे, वो उदार विचार वाले थे। ये गलत है, तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं। महादेवी वर्मा ने जीवन भर शिक्षा और साहित्य की साधना की। हाँ, उन्होंने की थी। 4 नंबर देखिए, वायु पंखा झलकर फूल को सुख पहुंचाती रहती है। हाँ। फिर मुरझाए फूल की दशा पर संसार को दुख नहीं होता, ये भी सही है। मुरझाया हुआ जो फूल होता है उसका जो दशा देखकर संसार को दुख नहीं होता। अब देखिए ई में देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। 1 नंबर, महादेवी वर्मा की कविताओं में किनके प्रति विरहानुभूति की तीव्रता परिलक्षित होती है? उत्तर है, महादेवी वर्मा की कविताओं में सर्वव्यापी परम सत्ता के प्रति विरहानुभूति की तीव्रता परिलक्षित होती है। उनकी कविता में क्या है? विरह का अनुभूत होता है। विरह का मतलब क्या है? दुख। अब 2 नंबर देखिए, महादेवी वर्मा का विवाह कब हुआ था? उत्तर है, 6ठी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही महादेवी जी का विवाह हुआ था। 3 नंबर देखिए, महादेवी वर्मा ने किस रूप में अपने कर्म जीवन का श्री गणेश किया था? श्री गणेश का इसका मतलब क्या है कि प्रारंभ किया था, आरंभ किया था, शुरुआत किया था। महादेवी वर्मा जी ने प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य के रूप में अपने कर्म जीवन का श्री गणेश किया था। अब 4 नंबर देखिए, फूल कौन सा कार्य करते हुए भी हर्षाता रहता है? फूल क्या करता है? फूल अपना सर्वस्व दान करते हैं, उसका सुगंध दान करते हैं, उसका मधु दान करते हैं, वो सब दान करते हुए भी हर्षाता रहता है। 5 नंबर में देखिए, भ्रमर फूल पर क्यों मंडराने लगते हैं? भ्रमर फूल पर क्यों मंडराने लगते हैं? मधुपान के लिए भ्रमर फूल पर मंडराने लगते हैं। अब ई में देखिए, ये है बड़ी की मात्रा। अभी इसमें देखिए, अति संक्षिप्त में उत्तर दो लगभग 25 शब्दों में। ठीक है। अब 1 नंबर देखिए, किन गुणों के कारण महादेवी वर्मा की काव्य रचनाएं हिंदी पाठकों की विशेष प्रिय रही हैं? किस कारण महादेवी वर्मा की काव्य रचनाएं अपने प्रियतम अज्ञात सत्ता के प्रति विरहानुभूति के लिए होती है? इसके साथ ही उनके निजी दर्द का उसमें संगम था, लेकिन उन्होंने अपने काव्य को आराध्य की विरह और स्वयं तक सीमित न रखकर उसे लोक कल्याणकारी करुणा भाव से जोड़ दिया। इसी वजह से उनकी काव्य रचनाएं हिंदी पाठकों को क्या है? विशेष रूप से प्रिय रही हैं। अब 2 नंबर देखिए, महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं क्या क्या हैं? किस काव्य संकलन पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उनका क्या है? महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं रश्मि, संध्या गीत, दीपशिखा और यमा है, और उन्हें यमा काव्य संकलन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब 3 नंबर देखिए, फूल किस स्थिति में धरा पर पड़ा हुआ है? फूल किस स्थिति में धरा पर पड़ा हुआ है? फूल मुरझाकर धरा पर पड़ा हुआ है। अब उससे ना वो सुगंध है, ना वो मधु है जिससे वो सबको अपनी ओर आकर्षित करता था, और ना ही वो कोमलता है जो सबको मोह लेती थी। 4, खिले फूल और मुरझाए फूल के साथ पवन के व्यवहार में कौन सा अंतर देखने को मिलता है? जब फूल खिलते हैं तो पवन उन्हें अपने गोद में खिलाते हैं और हल्के हल्के सहलाती है। यही फूल जब मुरझाकर नीचे गिरता है, शुष्क हो जाता है। शुष्क मतलब
सूख जाना, ठीक है। वही फूल क्या हो जाता है, जब शुष्क होके नीचे गिरता है तब हवा अपने तेज झोंके से उसे जमीन पर गिरा देती है। अब 5 नंबर देखिए, खिले फूल और मुरझाए फूल के प्रति भौरों के व्यवहार क्या भिन्न भिन्न होते हैं, क्यों भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखिए, खिले फूल खिले फूल को देखकर भौमर क्या करते हैं, मधु के पान के लिए दिन भर फूलों के आसपास मंडराता रहता है। लेकिन वही फूल जब अपना पूरा रस, मधु, सुगंध सब दान कर देते हैं, सर्वस्व त्याग करके मुरझा जाते हैं, तो वही भंवरे उसे पूछते तक नहीं, ना ही उसके जो दर्द है उस पे रोते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमने ई तक तो किया, लेकिन छोटा वो हम संक्षिप्त में उत्तर दो लगभग 50 शब्दों में, ये हमने नहीं दिया है यहाँ, क्योंकि यहाँ है 1 नंबर देखिए, महादेवी वर्मा की साहित्यिक देन का उल्लेख है। इधर ये सब हमने पहले किया हुआ है, तो ये आप लोगों का गृह कार्य है, आप लोग खुद से कीजिएगा। अब उसमें भी देखिए, बड़ाऊ की देखिए, सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्दों में। यहाँ एक एक प्रश्न का उत्तर 100 शब्द के अंदर होना आवश्यक है, मतलब एक एक प्रश्न के उत्तर में 100 शब्दों का होना आवश्यक ही है। और उसमें है मुरझाया फूल शीर्षक कविता में फूल के बारे में क्या क्या कहा गया है, ठीक है। ये क्या है, इसमें हम नहीं करेंगे, हमने छोटा ओ और बड़ा ओ का जो प्रश्न है ये दोनों हमने नहीं किया है, तो ये आप लोगों का गृह कार्य है। तो आप लोग अब देखिए, प्रसंग सहित व्याख्या करो, लगभग क्या है 100 शब्दों में। अब प्रसंग सहित व्याख्या लगभग 100 शब्दों में करना है तो हमको करना ही पड़ेगा, हम करेंगे। अब देखिए व्याख्या कैसे करते हैं, ठीक है। अब व्याख्या में देखिए क्या है, स्निग्ध किरणें चंद की क्या है, श्रृंगारती थी सर्वदा। हमने नहीं पढ़ा पूरा, क्योंकि नहीं पढ़ा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। अब देखिए प्रसंग में क्या क्या है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के मुरझाया फूल नामक कविता से ली गई है। इसकी लेखिका कौन है, महादेवी वर्मा जी है। इसकी कविता के मतलब क्या है, कविता में कली के फूल बनकर खिलने से और मुरझाकर गिरने तक के जो सफ़र है उसको बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। अब व्याख्या में देखिए, फूल जब खिली हुई अवस्था में होता है तो चारों ओर से उस पर क्या होता है, प्यार और अपनेपन का ब्योचार होता है। बोचार मतलब उडोंग आइडिया, प्यार मतलब भरपूर देना, बहुत ज़्यादा प्यार होता है सबको। तो रात को चांदनी में जब सारे जहां में सन्नाटा छा जाता है, तब चंद्रमा अपनी मधुर निर्मल चांदनी से फूलों की दिन भर की थकान मिटा उन्हें हंसाने का काम करती है। और वही सुबह की भोर में उसकी छोटी बूंद फूलों पर क्या है, गिरकर उनका श्रृंगार करके उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है। यानी चाहे रात का अंधेरा हो या भोर का उजाला, भोर मतलब सुबह, खिला फूल अपनी खूबसूरती बरकरार रखता है। अब दूसरा वाक्य देखिए, कर रहा अटखेलिया या कभी क्या दयान में, ठीक है। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के मुरझाया फूल नामक कविता से उद्धृत है, मतलब लिया गया है, जिसकी रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा जी है, जिन्होंने कली के फूल बनने से उसके मुरझाकर धरा पर गिरने तक की जो सफ़र है उसको अच्छे से वर्णन किया है, जिसमें एक फूल का दर्द के द्वारा मनुष्य जीवन के जो दर्द है उसको भी क्या है दर्शाया है। अब व्याख्या में देखिए, फूल जब कली से फूल बनकर खिलता है और सारे बगीचे को जो सारा बगीचा है उसका शोभा बढ़ाता है, सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, वो खुद पर इतराता है और उसकी हवा के साथ, भौरों के साथ मस्ती बढ़ जाती है, तब उसे आने वाले अपने दुखद अंत का ध्यान नहीं होता। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी अपने जीवन काल में मस्तियों में यह भूल जाता है कि आने वाला समय उनके लिए क्या ले आ सकता है, आने वाला समय उसके लिए सुख या दुख लाएगा, उसका चिंता नहीं करते हैं। अब 3 नंबर में देखिए, मत व्यथित हो पुष्प यहाँ करतार ने, ठीक है।
प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के मुरझाया फूल नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी है, ये हमें पता ही है। इस कविता में फूल के खिलने से मुरझाकर गिरने तक की जो अवस्था है उस पर क्या क्या है, महादेवी वर्मा ने उसका वर्णन बहुत अच्छे से किया है और इसके द्वारा मानव जीवन के बारे में उसने विरह अनुभूति के बारे में भी दर्शाया है। अब व्याख्या देखिए, फूल जब खिला हुआ होता है तो अपनी खूबसूरती और रंगीनियत सौरभ सबको क्या करता है? रिझाता है। और पर जब वो अपना सब कुछ न्योछावर करके, सब अपना दान करके, अपना सुगंध, अपना मधु सब जब दान कर देता है तो कोई उसे पूछता भी नहीं है और ना ही उसके दर्द को देखता है। कोई महसूस ही नहीं करता है उनके आंसुओं को कि वो नीचे गिरकर दुखी है। तब कवयित्री कहती है कि फूल, तुम्हें दुखी नहीं होना है। फूल को वो समझाते हैं, दिलासा देते हैं कि तुम्हें दुखी नहीं होना है, क्योंकि इस ईश्वर ने इस संसार को बना ही स्वार्थमयी है। जब तक यहाँ मतलब निकलता है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए अपने पास रहते हैं। जब सबका स्वार्थ निकल जाता है तो सब दूर हो जाते हैं। यही हमारी ज़िंदगी का क्या है? बड़ा सच है। अब 4 नंबर देखिए, जब न तेरी ही दशा पर हमसे मनुष्य निस्सार को, क्या है? यहाँ दशा के बारे में दर्शाया गया है। हम प्रसंग देखते हैं तो पता चल जाएगा क्या है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भगवान के मुरझाया फूल नामक कविता से ली गई है। इसके कवयित्री कौन है? महादेवी वर्मा जी है, जिन्होंने अपने फूल के माध्यम से इस जीवन के लिए, संसार के प्रत्येक मनुष्य को एक सीख देने की कोशिश की है कि ये संसार स्वार्थ में ही है। यहाँ सब अपने मतलब के लिए जीते हैं और अपने मतलब से के लिए अपने पास आते हैं और एक दिन अपना मतलब निकलने से चले जाते हैं। अब वाक्य में देखिए, फूल अपने अंदर खूबसूरती, आभा, शोभा जब अपने पास रखते हैं, बहुत कुछ समेटे हुए जब होता है, तब सब उसके ओर मोहित होता है, उसे प्यार देते हैं और आकर्षित होता है। लेकिन जब वही फूल अपना सब कुछ न्योछावर करके, जो अपना सब कुछ जान करके खुद जमीन पर, मिट्टी पर गिरा रहता है, तो उसका तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उसके दर्द को कोई समझने की कोशिश नहीं करता। अपने को मिटाकर दूसरों की खुशी बांटने वाले फूल की यह हालत है तो हम निस्सार जिंदगी जीने वाले लोगों के लिए आंसू बहाने वाला कोई भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अपना जीवन युद्ध खुद से लड़ना है। कोई किसी का साथ नहीं देता, सब अपने मतलब के लिए जीते हैं। तो इस कविता से हमें क्या हुआ? विरह का अनुभूत हुआ है। हमें फूलों का ये दशा जब हमने देखी तो हमें, आप लोगों को भी शायद मन में दुख लगा होगा, मुझे भी लगा है। तो महादेवी वर्मा की कविता की यही खासियत कि उनकी कविता में विरह का अनुभूत होता है। जब हम उसकी कविता को पढ़ते हैं तो हमारे दिल को छू लेती है। तो इस कविता का यही मतलब सबसे अच्छा एक वो है कि इसमें विरह दिखाई देता है। उनकी कविताओं में विरह है। उसने अपने जीवन में बहुत दुख दर्द से झेले हैं महादेवी वर्मा जी ने, इसलिए वो दुख दर्द, वो अपने जीवन का जो दुख दर्द है उसने अपनी कविताओं में मतलब उसका झलक मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने मुरझाया फूल के जो कविता है उसके जो प्रश्न हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। मुझे लगा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसमें भी अगर कोई कठिनाई आती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे शेयर कीजिए। मतलब क्या कर, व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं। प्रश्न को लिख के कि हमें ये समझ में नहीं आया, उसको शेयर कीजिए, उसको कमेंट भी कीजिए कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, तो हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। पर्सनली आप लोगों के से जुड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।